أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अशरतु ज़िल हिज्जा के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ तीन सेशंस जो हैं वो कर रहे हैं। इसमें पहला सेशन जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख और विरासत का है, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला उनकी कंप्लीट लेगेसी को कवर करेंगे डेली। और फिर उसके बाद सूरतुल हज की तफसीर दूसरे सेशन में, और फिर तीसरे सेशन में हमारा सूरतुल फजर का हिफ्स है। आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विरासत में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ देखा था, और आज हम इसी सिलसिले को आगे लेके जाएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सारा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से मुतालिक है। और ये चीज़ आप लोगों को शायद के नई लग रही हो, क्योंकि हमने बारहा हाजरा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र पढ़ा, सुना और जाना, और उसका तस्करा भी बार बार होता है। और इसी तरह ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो तस्करा होता ही है, लेकिन सारा अलैहिस्सलाम को हमारे यहाँ शायद ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। मुमकिन है कि उसकी वजह यह है कि वो इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, और उनसे बनी इसराइल की उम्मत है, और हम शायद उनके बारे में ज़्यादा जानना और पढ़ना अहम नहीं समझते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम चूंकि अपने इस कोर्स में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विरासत को जान रहे हैं, और ये इल्म और ये फहम और ख़ुद ये विरासत इब्राहीमी जो है ये अधूरी है अगर इसमें सारा अलैहिस्सलाम का सही तौर पर जिक्र ना किया जाए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो खुसूसी तौर पर सारा अलैहिस्सलाम के ही बारे में है, और हम इनकी ज़िंदगी से मिलने वाले असबाब का पहले तो उसको मुताला करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगियों से भी उसका मुवाजना करेंगे। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में हिजरत का फैसला किया था, जो एक अजीम फैसला था, और तारीख पर इस फैसले ने गहरे असरात छोड़े। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरतुल अनकबूत में कि तो लूत अलैहिस्सलाम इन पर ईमान ले आए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वही जबरदस्त हिकमत वाला है। तो यानी कि खानदान, घर, वतन, अजीज, सब छोड़ा। वो सब चीजें, वो सब रिश्ते जो दिल के करीब होते हैं, जिनसे मोहब्बत हर इंसान को होती है, वो उन्होंने छोड़ी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बाबुल यानी इराक की जो सरजमीन थी, जो उनका घर था, उसको छोड़ा और हर्रान की तरफ रवाना हुए, जो कि उसके शुमाल मगरिब में था। और फिर वहां से शाम के इलाके, जो शाम का इलाका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी जहाँ पर शाम का जिक्र होता है, उस शाम में आज का प्रेजेंट डे जो है फ़लस्तीन भी है, लेबनान भी है, सीरिया भी है, मिस्र भी है, और खुद इसराइल भी है। ये सारा इलाका जो है शाम के इलाके में शामिल है। और जब इस पर फ्रेंच और ब्रिटिश की जब हुकूमतें रही हैं, तो वो इसको लेवेंट कहते थे। तो वो शाम का इलाका है जो लेवेंट था, उसकी तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए, और फिर वहां से आखिरकार कनान यानी फलस्तीन पहुंचे, जहां आज बैतुल मुकद्दस है। इनका ये सफर मिस्र तक भी गया, और फिर वापस कनान यानी फलस्तीन, और फिर मक्का, और फिर अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस और मक्का के दरमियान सफर करते गुजारा। ये आयत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत की नीयत और वजह को बयान करती है कि वो अल्लाह की रजा की खातिर अपना जगह, अपना घर छोड़ने पर आमादा हो गए। तो हिजरत एक नबवी सुन्नत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें ये एक पहलू सिखाया, हिजरत फी सबीलिल्लाह। इनकी जिंदगी का ये खासा रहा कि जब भी ईमान और दीन का तकाजा हुआ, उन्होंने जमीन के एक गोशे को छोड़कर दूसरे गोशे में अल्लाह की रजा और दीन की सरबुलंदी के लिए सफर किया। और हमें
نیت کی حدیث جو ہے وہ بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر نیت اللہ اور رسول کی رضا کی ہو تو ہجرت کا اجر بھی ویسا ہی ہوگا، اور اگر دنیا یا نکاح کے لیے ہو تو پھر وہ ہجرت اسی دنیاوی مقصد تک محدود رہتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہجرت کا اجر نیت پر منحصر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، اور اگر ہم آج کے حالات کے اوپر اس پہ بات کریں کہ ہماری ہجرتیں کس لیے ہیں، ہم شہروں میں یا ملکوں میں یا حالات کے بدلنے پر ہم جب جگہ چینج کرتے ہیں، کیا اللہ کی رضا اور دین کے لیے کرتے ہیں یا دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو دیندار ماحول دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف تعلیمی یا مالی مواقع کو دیکھتے ہیں؟ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک سوچ کا ہمیں ایک پہلو دیتا ہے۔ تو ہم واپس لوٹتے ہیں سیدہ سارہ علیہ السلام کی طرف، کیونکہ ہم نے آج ان کے ہی اوپر بات کرنی ہے۔ تو سیدہ سارہ علیہ السلام اور ہجرت مصر، اور یہ واقعہ جو ہے یہ ان کی زندگی کا بہت اہم واقعہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ علیہ السلام جب وہاں سے ہجرت کر کے مصر پہنچے، تو مصر کا بادشاہ یعنی اس وقت کا جو فرعون تھا، وہ خوبصورت عورتوں کو زبردستی لے لیتا تھا اور ان کے شوہروں کو قتل کر دیتا تھا۔ سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھیں، کہا جاتا ہے کہ حوا علیہ السلام کے بعد سارہ علیہ السلام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین خاتون تھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ علیہ السلام کے بارے میں کہا، ہاذا اختی، کہ یہ میری بہن ہے، اور یہ ایک تعریض یعنی اشارتاً انہوں نے کہا تھا، اور یہ بات کہنا اس لیے بھی تھی کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ دین کے لیے ایک دوسرے کے بہن بھائی تھے، اور یہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ ایک حکمت بھرے انداز سے انہوں نے گفتگو کی۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا۔ جب بادشاہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں وہ مفلوج ہو گیا، اور اس نے التجا کی کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ پھر ان کو چھوڑ دے گا، اور یہ عمل تقریباً 3 دفعہ ہوا، اور آخر کار بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ ان کی عظمت پہچان گیا، اور تعلقات بحال رکھنے کے لیے اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو ایک لونڈی بطور تحفہ دی، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نمیبیا کی شہزادی تھیں۔ ہم یہاں پر سارہ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا توقف کرتے ہیں، اور ایک جانتے ہیں کہ ایک ایسی باوقار با عزت اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والی خاتون، ان کے ایمان کی قوت، یقین کی شدت نے مصر کے اس بادشاہ کا غرور تکبر خاک میں ملا دیا۔ ان کی اللہ سے وابستگی اتنی گہری تھی کہ وہ ظالم شخص ان کے سامنے عاجز ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ظالم کو مفلوج کر دیا، اور یہ ان کی ایمان کی جسمانی طاقت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ تمہارے قدم جما دے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام خود بھی ان کا تحفظ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو خود انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک تعریض کی، لیکن سارہ علیہ السلام کو کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے سپرد۔ لیکن سارہ علیہ السلام کی اپنی کنوکشن دیکھیے کہ وہ ایمان کے اوپر جم کے کھڑی ہوئی تھی، ان کے قدم نہیں ہلے، وہ اپنے ایمان کے اوپر قدم جمائے رکھی تھی۔ یعنی کہ آپ اس چیز کو امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت اور ایک وقت کا طاقتور ترین انسان اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ اس کو کون روک سکتا ہے؟ مگر سارہ علیہ السلام کے ایمان کی مضبوطی کہ انہوں نے کوئی واویلا نہیں مچایا، انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا، ان کی سانس نہیں اکھڑی، وہ جذباتی طور کے اوپر کوئی بے حال نہیں ہوئی، اور انہوں نے اس چیز کا ان کو پکا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کی مدد کرے گا، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو اس واقعے سے ہم
مزید آگے اس کو تھوڑا سا نفسیاتی لحاظ سے بھی دیکھیں گے کہ جب ہم کسی ایسی ٹراما سے گزرتے ہیں، یا ہم کسی ایسے صدمے سے یا تکلیف سے دوچار ہوتے ہیں، اور ہم جب اس کو کوپ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر کس کس طرح کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، یا ہم اگر نہیں کر پاتے تو ہم پھر کس راستے سے وہاں سے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز جو سارہ علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے، کہ اولاد کی خواہش جو کہ ابراہیم علیہ السلام میں وہ دیکھ رہی تھیں، اور ساتھ ہی ان کے اندر پیدا ہونے والا اثار کا جذبہ۔ اور جب سیدہ سارہ علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام بیت المقدس آئے، تو سیدہ سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے کتنی چاہت رکھتے ہیں، اور یہ کوئی محض 2 یا 4 سال کی بات نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 5 دہائیاں ہو چکی تھیں، یعنی کہ روایات کے مطابق 50 سال سے زیادہ کا عرصہ آتا ہے، یا چلے اگر 50 سال نہیں بھی تو آپ کم از کم 40 سال تو لگا سکتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹا مدت نہیں تھی، ایک عرصے کا ساتھ تھا۔ اور سارہ علیہ السلام یہ دیکھ رہی تھی، یہ تڑپ محض دنیاوی خوشی کے لیے بھی نہیں تھی، وہ یہ بھی جانتی تھی ابراہیم علیہ السلام اولاد چاہتے تھے تاکہ لا الہ الا اللہ کی وراثت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے نہایت احسار اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، شاید اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ یہ عمل صرف اپنے شوہر کی خوشی کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری دین کی ذمہ داری تھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے حاجرہ علیہ السلام کو لونڈی کی حیثیت سے نہیں کہا، بیوی کی حیثیت سے کہا، جو کہ ان کے برابر کا مقام اور درجہ رکھنے، یعنی کہ اپنے برابر کھڑا کرنے کے برابر تھا۔ اور یہ جذبہ ہم اگر آج کے معاشرے میں دیکھیں تو یہ بہت ہی نایاب ہو چکا ہے، جہاں پر میرا حق میری چیز کی سوچ جو ہے وہ عام ہو چکی ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کا کردار ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کسی بڑے مقصد کے لیے قربانی دی جائے تو اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کا ایڈوائس کی، اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مدت سیدہ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور ان کے ساتھ ہر گرم سرد ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ قدم سے قدم جمائے کھڑی رہیں۔ اور ان کی کتنی بانڈنگ ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، مگر اس کے باوجود اب انہوں نے اپنے شوہر کو جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم تقسیم کا لفظ بول دیتے ہیں کہ انہوں نے ڈیوائڈ کرنا، اور یعنی کہ ان کے ساتھ اپنی ایک کو وائف بنانا انہوں نے قبول کیا، کیونکہ مقصد ان کی اپنی خواہش سے بڑا تھا۔ اور اس میں ہمیں ایک چیز اور بھی ملتی ہے کہ سید ابراہیم علیہ السلام عراق سے تھے، اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام مصر سے تھیں، تو یہ دو ثقافتیں جو تھیں وہ بھی آپس میں مل رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مصریوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، کیونکہ ان سے ہمارا نسب اور سسرالی رشتہ ہے۔ کیونکہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام بھی مصری تھیں، اور بعد میں سیدہ ماریہ قبطیہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، دونوں نے نبوی نسب کو مصر سے جوڑا۔ اس سے ہمیں نسلی اور ثقافتی تعصب سے بچنے، اور صرف ایمان اور تقوی اور اخلاق کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کی بھی ہمیں جو ہے یہاں سے روش ملتی ہے۔ اور پھر کیا کہ دو مبارک نسب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دونوں بیٹے عطا کیے، ایک سے مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے انبیاء جتنے بھی بعد میں آئے ان کے نسل سے آئے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ دونوں نسلیں نبوت کی امانت کو، نبوت کو آگے لے کر چلتی ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مسلسل ہجرت، قربانی اور دینی وراثت کے تحفظ کی علامت ہیں۔ سیدہ سارہ اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام دونوں ہمیں یقین، ایمان، صبر، اثار اور اللہ پر کامل بھروسے کی زندہ مثالیں پیش کرتی ہیں۔ ہم آنے والے لیکچرز میں مزید بھی یہ ایریا کور کریں گے کہ دونوں خواتین اپنی اپنی جگہ پر الفا وومن تھیں، اور دونوں نے ہی ایک انتہائی عظیم جو ہے لیگیسی جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ اور امت مسلمہ کے لیے
हमारे लिए जो सबक है क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम और हाजिर अलैहिस्सलाम की जिंदगियों में हमें अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी, तवक्कुल और अखलास की कितनी अहमियत बताती हैं। अब ये जो सबक है इसको हम थोड़ा सा गहरी नजर से देखेंगे। ये कहानी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, मगर हमारे लिए अब इसमें सीखने के लिए क्या क्या चीजें हैं, उस पर हम थोड़ा सा आ, हल्की सी अपनी नजर को थोड़ा सा वुसअत देकर हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसा कि हमने बात की हिजरत की, और हिजरत सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ लूत अलैहिस्सलाम, जो कुछ रवायात में उनके भतीजे और कुछ में उनके कजन को कहा जाता है, और इसके साथ उनकी जोजा सारा अलैहिस्सलाम, और उन्होंने भी उनके साथ हिजरत की, और एक हिजरत नहीं की, हिजरत पर हिजरत की। एक खातून के हिसाब से अगर आप ये देखें तो ये एक मुश्किल काम है, मगर वो हर मौके पर अपने शौहर के साथ जमी हुई खड़ी हुई उनके साथ कदम से कदम मिलाती हुई हमें नजर आती हैं। यहाँ पर हम जब बात करेंगे आज वो कुर्बानी, वो मोहब्बत, वो तवक्कुल और उस एसार की, जिसके पीछे क्या चीज मुतहरिक है, हम उसको देखते हैं। साइकोलॉजी की जुबान में एक चीज कही जाती है, अटैचमेंट, अटैचमेंट थ्योरी। और अटैचमेंट थ्योरी क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में एक गहरी कैफियत रखी है। वो है किसी भी चीज से अपने आप को अटैच कर लेना, वाबस्ता हो जाना जिसको हम कहते हैं। यानी कि हम अपने घर, रिश्तों से, मुल्क से, यादों से, ताल्लुकात से, चीजों से हम जुड़ जाते हैं। और ये सारी चीजें हमारा कंफर्ट जोन होती है। यानी कि ये एक जज्बाती लगाव होता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है जिसमें हम सिक्योरिटी महसूस करते हैं। यानी कि आप बाहर से थके हुए आए तो जब आप घर आते हैं तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग है वहां से, तो आप तहफ्फुज महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब अल्लाह के रास्ते में ये सब छोड़ना पड़े तो क्या हम छोड़ सकते हैं? क्या हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हैं? क्या हम इस कुर्बानी को अल्लाह की रजा के लिए कबूल कर सकते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये बहुत असबाक मिलते हैं, और बहुत गहरे असबाक मिलते हैं। अटैचमेंट थेरी यानी कि उससे किस तरह से बाहर निकलना है। तो इंसान अपनी जिंदगी में तीन लेवल्स के ऊपर वाबस्ता होता है बुनियादी तौर पर। रिलेशनशिप्स में, इसमें हर तरह के रिलेशनशिप आ जाते हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जौज हैं, औलाद है, दोस्त है। और फिर प्लेसेस, यानी वो जगह जहां आप रहते हैं, आपका घर है, आपका शहर है, आपका वतन, आपका मुल्क, आपका कमरा, आपकी बिलोंगिंग, आपकी जितनी भी इर्द गिर्द का जो आपका एरिया है वो सब आ जाता है। और फिर इसके अलावा रूटीन्स, यानी कि वो सारे पैटर्न्स जिसके मुताबिक आपकी सारी चीजें चल रही होती हैं, रोजमर्रा की मामूलात हैं, आपके आदात हैं, आपका रोजमर्रा का एक पैटर्न चल रहा है कि आपके घर में फलाने टाइम पर खाना पकता है, फलाने टाइम पर खाना खाया जाता है, फलाने टाइम पर सोते हैं, ये आना जाना रूटीन एक मामलात चल रहे होते हैं। तो इंसान इन सब चीजों में ना एक कंफर्ट जोन में होता है, और उसको उसकी आदत हो जाती है। जब ये कंफर्ट जोन हमसे जुदा होता है किसी भी तरह से, तो क्या होता है, हमें एक तकलीफ होती है, हमें थोड़ी सी पेन होती है। और उस पेन को हम कहते हैं सेपरेशन एग्जाइटी, कि वो चीज हमसे दूर हो जाती है, छिन जाती है। और इसके साथ ही हमें खतरा हो जाता है, फियर ऑफ लॉस, कि हमें उस चीज को खो देने का एक खौफ तारी हो जाता है। और फिर हमारे ऊपर दुख और गम की सी कैफियत आ जाती है, हम अपने आप को इनसिक्योर महसूस करना शुरू कर देते हैं। और शादीशुदा खवातीन इसको बेहतर तौर पे समझ सकती हैं, जब वो अपने घर से दूसरे घर में जाती हैं तो वो इस चीज को किसी भी न किसी लेवल के ऊपर एक्सपीरियंस करती हैं। और वो मर्द भी जो अकेले बाहर रिस्क की तलाश में जाते हैं, वो भी इस चीज को महसूस करते हैं। तो अटैचमेंट एक अनहेल्दी अटैचमेंट, और अनहेल्दी अटैचमेंट को आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये इनसिक्योर अटैचमेंट है जो अल्लाह ताला से दूर करने वाली है। और हेल्दी अटैचमेंट है, ये सिक्योर अटैचमेंट होती है जो अल्लाह के हुक्म के ताबे होती है। यानी कि अनहेल्दी अटैचमेंट में क्या चीजें आ जाती हैं कि अल्लाह से जो हमें दूर करती हैं, वो किसी भी किस्म का खौफ हो सकता है, हसद हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, गम में अगर हम फंस जाएं तो वो हो सकता है।
اور جو سیکیور اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ہیلدی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر تعلقات نبھانا، محبت خدمت کے ذریعے ان چیزوں کو مضبوط کرنا، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا رضا جو ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھنا۔ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے یہ جانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس کمفرٹ زون کو ہر لیول پر توڑا۔ انہوں نے ہر لیول پر اپنے اس کمفرٹ زون کو توڑا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم، اپنے والد، اپنے گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے وطن کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ اور قرآن میں سورۃ الصافات میں آتا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ ان کو اپنا یہ مقصد بالکل واضح تھا۔ اور پھر اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں حاجرہ علیہ السلام کا سارا واقعہ، جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی کلاسز میں کور کریں گے، اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام کا بھی۔ مگر تھوڑا سا یہاں پر جان لیجئے کہ حاجرہ علیہ السلام کا مکہ کے میدان میں، سنسان میدان میں اکیلا رہنا، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا اپنے والد کا خواب جب سننا، تو اس کے آگے اپنا سر جھکا لینا اور کہنا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کون سی چیز متحرک ہے جو ان کو اس چیز کے اوپر آمادہ کرتی رہی کہ وہ ان ساری محبتوں کو، ایک جان بھی تو ہمیں بہت عزیز ہوتی ہے نا، کہ وہ ان ساری محبتوں کو اپنے رب کی رضا کی خاطر قربان کر دیں؟ ان سب چیزوں کے پیچھے وہ کون سی متحرک چیزیں ہیں؟ ہم قربانی کے مہینے میں بیٹھ کے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ قربانی ہمیں ان چیزوں کی اٹیچمنٹ جو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھا کے رکھی ہیں، وہ بت جو ہم نے بٹھا کے رکھے ہیں، ان کو توڑنے میں مدد دیں گی۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا اس چیز کو جانتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کوپنگ میکانزم۔ کوپنگ میکانزم کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی قسم کا ہمیں کوئی صدمہ پہنچے، کسی بھی قسم کا ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی چیز ہم سے چھین لی جائے کسی بھی طرح سے، تو ہمارے ہمارے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس دکھ کے ساتھ نمٹنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوپنگ میکانزم۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی عزیز چیز، کوئی عزیز رشتہ، کوئی عزیز ہماری چیز ہم سے، کوئی جگہ ہمیں اپنے گھر سے، اپنے بچے سے، اپنے کسی بہت ہی عزیز چیز سے، یا کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا بیٹے کی مثال کے طور پہ شادی ہوگی اور بیٹا جو ہے وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے سے الگ ہو گیا، اور اسی طرح ہی کوئی اور چیزیں ہیں جب وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی لیول پر، کہ کوئی چوری ہوگی کسی کے گھر میں، وہ چیز چھین گئی، تو کیا ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سیپریشن ایکزائٹی آتی ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں جو ہے نا، ایک ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور ہم اس میں ایک ایکزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتے ہیں، اور ہم اس میں ہمارے دل کی دھڑکن اکثر تیز ہو جاتی ہے، ہمارے حواس جو ہوتے ہیں، سینسز جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسرا جو اس کے بعد جو لیول آتا ہے، وہ گریف کا ہوتا ہے، یعنی کہ دکھ کا ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم اس چیز کے اوپر جو ہم سے بچھڑ گئی ہوتی، جو چلی گئی، دور ہوگی، اس کے اوپر ہم دکھ مناتے ہیں، اس میں افسوس کرتے ہیں، ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے شوق، آتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے لیے اس چیز کو قبول کرنا جو ہے ایک شوق ہوتا ہے، ہم اس کو اتنی جلدی جو ہے وہ قبول نہیں کر پاتے، اور ہمارے لیے اس چیز کو ہم اپنے آپ سے خود ہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے گا، وہ مجھ سے بات کرے، اور اس طرح کی کیفیت جو ہوتی ہے، یہ بیسیکلی ہمارے برین کا ایک ڈیفنس میکانزم ہوتا ہے کہ ہم حقیقت کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، ہم اس کی تکلیف جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے ہم اپنے آپ کو اس حقیقت سے ڈینائل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ شوق اور ڈینائل جو ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ یہ ہیں کہ ہم جب کوئی انسان شوق میں ہوتا ہے تو وہ اس حقیقت کو ڈینائی کرتا ہے، اور وہ اس کو ماننا نہیں چاہتا۔
फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें फिर एक इसमें मजीद जो चीज आती है वो आती है कि हम यहाँ पर बार्गेनिंग में जाते हैं। यानी कि जब इंसान ये कहता है कि काश कि मैंने फलां काम ना किया होता, काश के मैं वहां ना गया होता, या ऐसी जितने भी वर्ड्स हैं वो हम बोलते हैं। और ये एक बेबसी की कैफियत में से इंसान गुजर जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हसरत होती है, पिछतावा होता है। और इसके साथ साथ जो है ना, फिर हमारे अंदर जो है एंगर डेवलप होता है, और हमें अपने बाज दफा किए हुए फैसलों पर गुस्सा आता है। हमें क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर हकीकत की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो हम कह रहे होते हैं कि इसके ये सब कुछ मैंने मतलब मैं नहीं मानना चाह रहा, या मैं नहीं मानना चाह रही, लेकिन ये है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम जैसे जैसे हकीकत के करीब जाना शुरू होते हैं, तो हमारे अंदर एक गुस्से की सी कैफियत आती है। और हम इसमें फिर बाज लोग क्या होता है कि अल्लाह ताला से शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, गुस्सा निकालते हैं अपने आसपास के लोगों के ऊपर। और इस तरह की जो हम लैंग्वेज जो लोग हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि डिप्रेशन जो होता है वो उसकी कैफियत तारी होती है। और डिप्रेशन जो होता है वो एक इंसान को गम की तरफ लेके जाता है। और ये एक सैडनेस का एक मरहला होता है, जिसमें इंसान जो है वो तन्हाई, मायूसी, और उसको अपनी जिंदगी जो होती है वो बेमानी लगनी शुरू हो जाती है। उसका दिल बोझल होना शुरू हो जाता है, खाने पीने में कमी हो जाती है, किसी से मिलने को उसका दिल नहीं करता। और इसी तरह ही ये जो कैफियत हैं ये समटाइम्स इंसानों की अपनी थिंकिंग के ऊपर, पैटर्न्स पर डिपेंड करता है। बाज इंसान में किसी कैफियत का वक्त ज्यादा हो जाता है, बाज में किसी कैफियत का वक्त ज्यादा हो जाता है। और बाज दफा ये होता है कि बाज लोग जो होते हैं वो एक ही लूप में फंस जाते हैं। मसलन कुछ लोग ग्रीफ के अंदर फंस के ही रह जाते हैं, उसे बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग शॉक के अंदर चले जाते हैं कि वो बिल्कुल नम हो जाते हैं और उस लूप के अंदर फंस जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन, और ये बार्गेनिंग और डिप्रेशन मतलब आपस में मिलते जुलते हैं, तो वो उसके अंदर फंस जाते हैं कि वो उसमें बार्गेनिंग में जाते हैं कि वो सोचते हैं कि काश मैंने ये ना किया होता। और फिर उसके बाद एक डिप्रेसिव की स्टेट आती है, तो वो उस लूप के अंदर ही बार बार सोचते रहते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। और उसके जब ये वाली स्टेज खत्म होती है, तो फिर एक स्टेज आती है जो कि एक्सेप्टेंस की होती है, कि जिसमें इंसान जो होता है वो पूरी तरह उस हकीकत को, उस रियलिटी को, उस दुख को कबूल करता है कि हाँ ये एक गम, या ये एक जो दुख और तकलीफ था ये मेरी जिंदगी में हुआ, या कोई चीज मुझसे छिन गई, कोई रिश्ता खत्म हो गया, व्हाट्सोएवर जो भी किसी भी किस्म का सदमा होता है, तो वो फिर उसको कबूल करता है। तो ये इतने सारे प्रोसेसेस से गुजर के तो फिर इंसान जो है वो वहां पर जाता है। मगर क्या होता है कि बाज दफा इतने सारे प्रोसेसेस से गुजरने में उसकी जिंदगी का वक्त जाया हो जाता है। उससे हो सकता है उसकी जुबान से और उसके हाथ से ऐसे मामलात हो जाएं, ऐसे अल्फाज बोल दिए जाएं जो कि अल्लाह ताला की रजा के मुनाफिक हों, जो कि अल्लाह ताला को नाराज करने वाले हों। तो वो उसके बहरहाल उसके अमालनामे में तो लिखे गए ना, और उसकी जिंदगी का एक टाइम जाया हो गया जिस मुद्दत को वो अपने अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक एक पॉजिटिव तरीके से गुजार सकता था, प्रोडक्टिव बना सकता था, वो टाइम जाया हो गया। तो होता क्या है अगर हम इसको ईमान की रोशनी में देखें कि एक मोमिन जो है वो इन सब चीजों को किस तरह से लेता है, उसको हम अगर थोड़ा सा अंदाजा करें इस चीज को, कि जब उसको कोई सदमा पहुंचता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो क्या होता है सबसे पहले कि जैसे कि अगर एक इंसान को एग्जाइटी हुई है और वो एक शौक की हालत में जब गया है, तो मोमिन जो है वो उस शौक को महसूस तो करता है। अगर जाहिर बात है कि एक नेचुरल अगर कोई गम है, किसी की डेथ हुई है फैमिली में, तो उसको महसूस तो करता है, लेकिन वो फौरन अल्लाह की याद की तरफ पलटता है और क्या कहता है, अल्लज़ीना इसाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो फौरन इस आयत को उसके जहन में आ जाती है कि अल्लाह ताला के जिन लोगों पर मुसीबत पड़ती है, जो लोग मोमिन होते हैं, वो क्या कहते हैं कि
हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के हम अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह ताला की तरफ लौटने वाले हैं। तो ये एक रूहानी तौर के ऊपर वो अपने आप को एंकर करता है, वो अपने आप को रिफ्रेम करता है, उस सोच को, उस गम को, उस गम की शिद्दत को। जब वो ये अल्फाज बोलता है तो उस गम की शिद्दत जो है वो अल्लाह के सुपुर्द करता है, और वो अपने आप का कनेक्शन जो है अल्लाह ताला से जोड़ता है। और ये वो रूहानी तौर के ऊपर वो सेफ्टी होती है, जो मैंने आपको पहले भी पीछे बताया है कि सिक्योर अटैचमेंट जो होती है वो उस के अम्ब्रेला के नीचे चला जाता है। और वो उसके गहरे जो शौक होते हैं, जो उस गम के जो वूंड्स होते हैं, वो उसको अपने अंदर फिर नहीं आने देता। फिर जब डिनायल में जाते हैं तो आम इंसान, जिस तरह कि मैंने पहले बताया, कि वो माजी के साथ चिपक कर रह जाता है, और वो काश जैसे लफ्ज बोलता है, जिसमें हमें हदीस में पता भी चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज बोलने से मना किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत सारे फिर कुफर का दरवाजा खोल देता है। तो वो ये वाले वर्ड्स नहीं बोलता। यानी कि जो आम इंसान होता है, इस चीज को मैंने आपको कल भी बताया था कि वो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस में चला जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है कि जो हक है, जो चीज सामने नजर आ रही है, जो हकीकत है, वो उसका इनकार शुरू कर देता है। मगर मोमिन कुरान की रोशनी में देखता है, और वो क्या कहता है कि अल्लाह वही हमें, जो मुसीबत हमारे हिस्से में लिखी हुई थी, वो हमारे हमें मिलनी है। जो सूरत तौबा की आयत में 51 में अल्लाह ताला ने कहा है कि वो इस चीज को तकदीर का हिस्सा जानता है, और वो कहता है कि अल्लाह की रजा यही थी। और वो अपने दिल को समझाता है कि ये हकीकत है, इसमें इनकार नहीं। अल्लाह ताला की हिकमत हमेशा मेरे फहम से बुलंद है। और ये एक्सेप्टेंस जो होती है मोमिन को इनर पीस देती है। हम हमारे पास एक हदीस भी है ना, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला बहुत अजीब है, कि वो दोनों तरह से खैर कमाता है। इसका मफहूम मैं आपको बता रही हूँ। अगर उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो उस पर सब्र करता है, और अगर उसको कोई खुशी मिलती है तो उस पर शुक्र करता है। और हदीस के आखिरी लफ्ज क्या है कि ये इस मामला सिर्फ मोमिन के साथ होता है। यानी कि ईमान उसको उन दोनों हालतों में स्टेबल रखता है, जमा के रखता है, और वो दोनों हालतों में खैर कमा लेता है। और यही वक्त, खुशी और गमी, ये दोनों वक्त हमारे अपने लिए भी एक क्या कहते हैं कि अपने आप को चेक करने के लिए टच स्टोन है, कि हम अपने आप को उन हालात में देख सकते हैं कि हमारा रवैया कैसा है। क्या हम बिल्कुल ही मायूस हो गए, या हम खुशी से पागल हो गए और हमें समझ ही नहीं आई कि हम क्या कह रहे हैं। ये दोनों जो औकात होते हैं, उसमें हम हमारा अपने दिल की हालत को, अपने ईमान को जांचने का जो है, ये हमारे पास एक मौका होता है। फिर उसके बाद एंगर, जो गुस्सा जो होता है, जब इंसान क्योंकि हकीकत से इनकार कर रहा होता है, हकीकत तो नहीं बदल रही, हकीकत तो एग्जिस्ट कर रही है, और इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक जब वो काम नहीं हो रहा, तो उसके अंदर एक गुस्सा आता है कि मैं ऐसा चाह रहा हूं लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो उसके अंदर एक गुस्सा भरना शुरू हो जाता है। मगर क्योंकि एक मोमिन जो होता है वो इस ऑलरेडी अल्लाह ताला के आगे सबमिट कर चुका होता है, एक्सेप्ट कर चुका होता है, तो वो अंदर, उसके अंदर एक पीस आ चुका होता है। वो आम लोगों की तरह शिकवे नहीं करता, दूसरों पर गुस्सा नहीं निकालता, दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराता। और यानी कि वो अपने आप को उससे जो नेक्स्ट स्टेप जो आगे जा रहा है, जो डिप्रेशन का है, उससे बचाने की पूरी कोशिश करता है। मोमिन जानता है कि ये गुस्सा जो है एक फितरी जज्बा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये एक कुव्वत है। तो बजाय इसके कि वो कुव्वत जो है वो उसको खाना शुरू कर दे, वो इस कुव्वत को किसी और जगह लगा देते हैं। और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बाज लोग, जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, किसी गम या दुख से गुजरने के बाद वो कोई बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि उस चोट ने, उस दुख ने उनको मोटिवेट किया। हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा मिसालें हैं, आप लोग अगर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किसी ना किसी चोट की वजह से वो लोग एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी थी ना, वो एनर्जी थी। वो दुख जो था एक उसमें गुस्से में बदला, और वो एक एनर्जी थी। और जब वो एनर्जी जो थी उसको उन्होंने चैनलाइज किया, जैसे कि अल्लाह ताला हमें कुरान में सूरत आल इमरान में बताते हैं ना, वल्काज़िमीनल गैज़। इसका अमूमन तर्जमा कहा जाता है कि गुस्से को पीने वाले हैं, जबकि इसका मतलब हमारी उर्दू जुबान में से बेहतर कोई लफ्ज ही नहीं है। इसका मतलब ये कि वो उस एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं, उसको एक और जगह लगा लेते हैं जहां पर वो बहुत प्रोडक्टिव होकर सामने आती है, और वो लोगों के लिए खैर समेटने का बायस बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि बार्गेनिंग,
यानी कि आम इंसान जो है वो उसमें काश में फंसता है, लेकिन मोमिन जो है इस चीज से उस वो माजी की फाइल जो है इस चीज पर बंद कर चुका होता है, क्योंकि वो कह चुका होता है कि अल्लाह ताला मैं तेरी रजा पे राजी हूं, लिहाजा वो इस फेज में जाता ही नहीं है। और डिप्रेशन, तो आम इंसान मायूसी का शिकार होता है और वो सोचता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं रहा, ये कैफियत है। और मतलब उसके अंदर जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाता है। लेकिन मोमिन जो होता है वो इस चीज को जानता है, और वो कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह वो इस चीज से खूब वाकिफ है कि मायूसी जो है वो कुफर है। तो वो इस कैफियत से दो चार ही नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी अल्लाह ताला की आगे सबमिट कर चुका हुआ है और उसका दिल मुतमईन है। और उसको पता है कि मेरे लिए खैर ही खैर है। मैंने अगर कुछ खोया है, लेकिन उसने अब मुझे ईमान तो दिया, मुझे सब्र करने का मौका तो दिया, और उसने अपनी रजा मुझे दी। या लिहाजा वो अपना फोकस जो होता है वो उसको ठीक रखता है कि ये दुख जो है ये इसने मुझे अल्लाह के करीब किया। और फिर जो एक्सेप्टेंस जिसमें एक आम इंसान इन सारे मराहिल से गुजर कर पहुंचता है, और बाज लोग तो पहुंच ही नहीं पाते, वो दरमियान में ही कहीं लॉस्ट हो जाते हैं। मोमिन इस आखिर मुकाम पर बहुत जल्दी पहुंच चुका होता है। और वो जितने जितना वक्त जो पहले एक आम इंसान लगाता है उन चीजों में, और उसका वक्त कितना जाया हो चुका था, मोमिन उस वक्त तक उस अपनी एनर्जी को यूज करते हुए बहुत आगे बढ़ चुका होता है, और वो बहुत ज्यादा काम जो है वो कर चुका होता है। तो यही असल में ट्रू रेजिलियंस है, एक मोमिन की ये इलामत है। और एक अहम चीज जो इसमें है कि ये सब करने के बाद उसके दिल में सख्ती पैदा नहीं होती, बल्कि उसका दिल नरम रहता है और अल्लाह की राह में राजी होने वाला ही रहता है। अगर किसी के अंदर सख्ती आ गई, तो उसका मतलब है कि उसने ये प्रोसेस पूरा नहीं किया, या उसने दुरुस्त नीयत से नहीं किया। जैसा कि लोग अक्सर, आप लोग भी जानते होंगे, अपने एहसानात जताते हैं। किसी ने कोई बहुत बड़ा कोई अपनी जिंदगी में कोई कुर्बानी की, या किसी ने कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम किया, तो वो बात बात पर अपने एहसानात जताते हैं, अपनी नेकियां जताते हैं, दूसरों पर ये साबित करने के लिए कि वो एक बहुत नेक इंसान है, या उन्होंने अपनी जिंदगी के किसी दौर में बहुत आला दर्जे का काम किया है। और उनको, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उनको इस चीज की जरूरत क्यों महसूस होती है, क्योंकि जिस प्रोसेस से वो निकले हैं, उस प्रोसेस ने उनका दिल, असल में जो मैंने अभी आपको पीछे प्रोसेस बताया, वो प्रोसेस जो इंसान का दिल जो है वो भर देता है, उसमें खालीपन नहीं रहता। लेकिन अगर उनके अंदर वो खालीपन है और उनको लोगों से ये सारी चीजें, ये वैलिडेशंस चाहिए हैं, तो उसका मतलब है कि उनका वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, या उनका वो प्रोसेस जो था सही नीयत पर मबनी नहीं था, वो लोगों को दिखाने के लिए मबनी था। वो नेकियां, वो सब्र, वो सारी चीजें लोगों को दिखावे के लिए था। जुबान से तो अल्लाह का नाम ले लिया, मगर दिल खाली रहा। या ये कि उस वक्त तो खालिस होकर कर लिया, ये भी मुमकिन है कि उस वक्त खालिस होकर कर लिया, मगर उसके बाद बाज दफा उसके बाद जो आने वाले आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उनको संभाला नहीं गया। क्योंकि होता यह है कि आजमाइश एक दफा खत्म हुई तो उसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी उसके बाद जो है ना जन्नत का टुकड़ा बन जाएगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि एक आजमाइश से गुजरे तो अब एक इम्तिहान खत्म हो गया तो अब तो जिंदगी में सुकून ही सुकून हो गया, क्योंकि हमने तो ये सब बर्दाश्त कर लिया। ऐसा नहीं है। जैसे हर आजमाइश आपका दर्जा बुलंद करती है, वैसे ही इम्तिहान का पेपर जो है वो भी सख्त होता जाता है, भी मुश्किल होता जाता है। तो एक एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान, और इंसान जब उसका बाद वाला, अगर उसका बर्तन अपना छोटा है, उसका ज़र्फ छोटा है, या उसकी कैपेसिटी कम है, तो क्या होगा, वो उसके बाद आने वाला आफ्टर शॉक जो होगा वो उसको संभाल नहीं पाएगा। और आजमाइश के बाद आजमाइश जो है ये एक बजाते खुद एक इम्तिहान बन जाती है। इंसान किसी भी आजमाइश से निकलने के बाद अगर खुद को जन्नत में समझना शुरू कर देती है, उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक इसकी बहुत बड़ी मिसाल दूंगी, हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान का बनना। हमारे जब पाकिस्तान जब बना है, उसके लिए जो स्लोगन्स लगाए गए थे और जो कुर्बानियां की गई थी, लोग ये समझ रहे थे कि वो एक जन्नत के टुकड़े में जा रहे हैं, जहां पर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई गम, कोई बेईमानी, कुछ कोई नाइंसाफी नहीं होगी।
ये उनका जो ये था, उन्होंने अपने आप को जो एक रिफ्रेम कर लिया था, जहाँ उन्होंने अपने आप को जो सोच जो बना ली थी, वो उनकी सोच ठीक नहीं थी। वो इतनी बड़ी कुर्बानियां देकर आए थे, लेकिन उनको आगे मजीद कुर्बानियां देने की जरूरत थी, और उससे ज्यादा बड़ी देने की जरूरत थी। लिहाजा हम जब इसको देखते हैं कि जन्नत, ये जब मदीना की जब तश्कील हुई थी, जब सहाबा 13 साल मक्का में रहने के बाद, इतनी सख्त अजियतें बर्दाश्त करने के बाद, जब सहाबा मदीना पहुंचे हैं और एक रियासत की तकमील हुई है, तो उसके बाद वो हर वक्त तैयार हैं, एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश, एक के बाद दूसरी, और फिर गजवा बदर आ गया। इतनी सख्त आजमाइश आई, सिर्फ जंग नहीं थी, बाप बेटे के सामने खड़ा हुआ था, मोहब्बतों का इम्तिहान था, रिश्तों का इम्तिहान था, कुर्बानियां थी, नजरों के सामने अपने जिगर के टुकड़ों को कटते हुए देखा, मगर उसके ऊपर कोई रंज और गम नहीं मनाया, क्योंकि अल्लाह के लिए खड़े हुए थे। फर्क दीन का आ गया था, और दीन और अल्लाह की रजा वो सबसे ऊपर चली गई थी। और फिर उसके बाद ओहद हुआ, उसमें जिस्म भी टूटे, थके हुए, टूटे हुए, दिल भी बहुत भारी थे, जख्म बाहर भी लगे हुए थे, जख्म अंदर भी लगे हुए थे, मगर इन जख्मों से चूर अल्लाह ताला ने दोबारा अगले ही दिन हुक्म दिया, तो वो सब खड़े हो गए, समीना व अताना करते हुए। एक कदम भी नहीं रोका, नबी ने आवाज दी, नबी ने पुकारा, तो सारे खड़े हो गए और चल पड़े। तो ये रवैया जो था, ये खुद जोर जोर से पुकार रहा था, समीना व अताना। ये रवैया खुद कह रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, कि ए अल्लाह, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, तेरे से ज्यादा मेरे लिए कोई अहम नहीं, तू सबसे पहले है, तूने पुकारा तो मैं हाजिर हूँ। हर चीज, हर रिश्ता, हर मोहब्बत, हर गम, हर दुख, हर तकलीफ, हर खौफ के पीछे मैं तेरी पुकार पर हाजिर हूँ। और इसकी प्रैक्टिस अल्लाह ताला हमें हर रोज दिन में 5 वक्त नमाज अदा करने की सूरत में करवाता है। आपकी नमाजें इस चीज की गवाह हैं कि आपकी लब्बैक किस लेवल की है। अगर कमी है तो डिप्रेशन में नहीं जाना, बल्कि अव्वल तो शुक्र करें कि मुझे अपनी कोताही का इल्म हुआ, और फिर इसकी इस्लाह की कोशिश करें। जिंदगी है, मोहलत है, इल्म है, आप कर सकते हैं। रास्ते ढूंढने हैं, गम नहीं मनाना, माजी में खो नहीं जाना, आगे बढ़ना है। तो मोमिन कैसे बचता है इन सब चीजों के मनफी असरात से? मोमिन के दिल में एक तरह का ईमान बफर लगा होता है। वो जो बफर लगाते हैं ना माइक के आगे के, जिसमें इर्द गिर्द की जो साउंड है वो नहीं जाती, सिर्फ आप जो बोल रहे होते हैं वही जाती हैं। तो उसी तरह का एक ईमान का बफर लगा होता है कि उसके, मोमिन के दिल में इधर उधर से आवाजें नहीं आ रही होती, जो शैतानी वसवसे, जो बुरे ख्यालात, वो अगर आ भी रहते हैं ना, तो वो बफर हो जाते हैं, और वो सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने दिल के अंदर जाने देता है जो हक है। और अल्लाह की जात उसका सबसे बड़ा सहारा होती है। जुदाई फानी है, वो समझता है। हर दुख, हर गम, हर नुकसान कुर्बे इलाही का रास्ता बन सकती है, वो ये जानता है। अल्लाह की रहमत और हिकमत पर उसको यकीन कामिल होता है, तो वो अपने गम को भी नेमत में बदल लेता है, सबर, शुक्र, दुआ और तवक्कुल से। यही वो रास्ता है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी आल ने चुना। यही वो रास्ता है जो हमें भी चुनना है। तो मोमिन का रवैया क्या है? मोमिन का रवैया उसको किस तरफ गामजन करता है? सबसे पहले तो तवक्कुल। मोमिन का दिल तकदीर पर राजी होकर अल्लाह के फैसले को कबूल करता है, और फिर दिल कहता है, अब जो कुछ होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा, मैं सिर्फ असबाब इख्तियार करूंगा, नताइज का मालिक अल्लाह है। और ये रवैया मोमिन को मायूसी की दलदल से निकाल कर अमल के मैदान में ले आता है। फिर उसका दिल माजी की जंजीरों से आजाद हो जाता है, वो शिकवे की बजाय शुक्र और सब्र का रास्ता इख्तियार करता है। फिर वो ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला इंसान होता है, क्योंकि वो मोमिन लॉस को लेसन में बदलता है। वो नुकसान के ऊपर बैठ के गम नहीं बनाता, वो कहता है ये मेरा एक लेसन है, मैंने इससे क्या सीखा, ये गम मुझे अल्लाह के करीब कैसे लेकर आया, अब मुझे किस चीज पर तवज्जो देनी है। वो अपनी रूहानी तरक्की के दरवाजे खोलता है, वो इसको एक स्टेप बना लेता है कि ये मेरी ग्रोथ का मौका है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करना है। और फिर
उसका फोकस आखिरत होता है। आम लोग जुदाई के दर्द में दुनियादारी में उलझ जाते हैं। मोमिन कहता है ये गम मेरा ज़ादे रहा है, मेरी आजमाइश है, मैं इस पर सब्र करके जन्नत के दर्जात कमाऊंगा। मोमिन अपने सब्र और शुक्र को आखिरत की इन्वेस्टमेंट समझता है। मोमिन वो कौन से काम कर लेता है जो आम शख्स नहीं कर पाता। रिश्ते बांध कर भी दिल आजाद रखता है। आम इंसान किसी रिश्ते के बगैर जी नहीं सकता। मोमिन रिश्ते निभाता है, मोहब्बत करता है, लेकिन दिल अल्लाह के साथ जोड़ता है। मोमिन कहता है रिश्ते नेमत हैं, अल्लाह की रजा मेरा मकसद है। कंफर्ट जोन को तोड़कर आगे बढ़ता है। आम इंसान जुदाई के बाद मायूसी में घिर जाता है। मोमिन कहता है मैंने नई राहें निकालनी है, आगे बढ़ना है। फिर अपने गम को वो उसमें नहीं दुख नहीं मनाता, उसको खैरात में बदल देता है कि मेरा नुकसान जो है ये मैंने इससे सीखा है, ये मेरा सब्र मेरी इबादत है। और फिर वो इस अपने आप को उस गम में टूटने नहीं देता, बल्कि वो मजीद मजबूत हो जाता है। आजमाइश के बाद अल्लाह का बंदा बन जाता है। हालात के ऊपर एक्सक्यूज नहीं ढूंढता कि हालात ऐसे थे और मेरे साथ हालात ने ये किया। हालात के आगे नहीं झुकता, कि वो जानता है कि मेरा दिल टूटा है, मगर अल्लाह ताला मैंने तुझ पर भरोसा रखा, तू मेरा सहारा है। यही उसके ईमान की असल ताकत है। और ये लम्हात कौन से मौके बन जाते हैं, दुआ के दरवाजे खुल जाते हैं कि अल्लाह ताला मैंने जो खोया तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा। और फिर क्या है, अल्लाह ताला से ताल्लुक में शिद्दत आती है। दूसरों का सहारा बन जाता है वो, दूसरों को के लिए उसका दिल क्योंकि नरम हो जाता है, वो उस एम्पैथेटिक रवैया जो होता है उसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को ज्यादा महसूस कर सकता है, उनको जान सकता है, उनका गमख्वार बन सकता है। अपने मकसद जिंदगी को नया रुख देता है। वो जानता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर कोई सैर सपाटे करने और खाने पीने और मजे करने नहीं आया, मेरी जिंदगी का एक मकसद है। और वो अपने इस आजमाइश को अपने रब के रास्ते पर और आगे ले जाने के लिए अपने नेकी का जरिया बनाता है। आखिरत की फिक्र कि मेरा ये दुख ये गम जो है इस पर सब्र करके मैं अल्लाह ताला की जन्नत कमाना चाहता हूँ। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने कहा है वह बशिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। सब्र और बर्दाश्त ये दो अलग चीजें हैं। तो इस पर हम इंशाल्लाह ताला आने वाले क्लासेस में भी बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिर्फ ये एक चीज थोड़ी सी ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर बैठे हुए बुत डिफरेंट लेवल के हैं। बरादरी का हो सकता है, खानदान का हो सकता है, कल्चर का हो सकता है, वतन का हो सकता है। और हमारी अपनी अना के भी बुत हो सकते हैं, हमारी अपने ख्वाहिशात के भी बुत हो सकते हैं। एक एक करके तोड़ेंगे तो तकलीफ होगी। इब्राहिमी तरीका जो था, हम इस पर इंशाल्लाह ताला आने वाले क्लास में भी बात करेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका जो स्ट्रेटजी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी उसके थोड़ी सी ऑपोजिट थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस स्ट्रेटजी को थोड़ा अपना के पूरा टारगेट अचीव किया। तो तरीके दोनों ही ठीक हैं। बाज दफा वो तरीका वैलिड होता है, अप्लाई करना पड़ता है, और बाज दफा दूसरा तरीका, और उनके चैलेंजेस भी डिफरेंट होते हैं। तो इन इन सारे टॉपिक्स पर इंशाल्लाह ताला हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम भी अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। सिर्फ ये कि तौहीद रासिख जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी चीज जो अपनी जगह पर अपनी सतह पर सही नहीं बैठेगी। और हम यहाँ पर इस अपने टॉपिक को मैं ख़त्म करती हूँ क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस में इसी टॉपिक को भी और इसमें मज़ीद जो हैं हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और ख़ुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके इन सारे लेगेसी को हम मज़ीद डिफाइन करेंगे। और इन चीज़ों को हम अपनी ग्रोथ का जरिया बनाएंगे कि हम ने अपनी जिंदगी में इन चीजों को किस तरह से शामिल करना है। क्योंकि कुर्बानी का फलसफा एक आम फलसफा नहीं है। हम बहुत दफा ये सुनते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम हर साल इतने जानवर ज़िबा कर देते हैं, हम हर साल इतना गोश्त सबको बांटा नहीं जाता, गजाया हो जाता है। लोग बहुत ज्यादा इस तरह की जो है वो फलसफे देते हैं कि क्यों नहीं हम पैसे दूसरों को दे देते। लेकिन असल में उस कुर्बानी के पीछे जो फलसफा है उसको समझने की जरूरत है। अगर हम उस फलसफे को समझ नहीं पाए तो हम
اپنے دین کو بھی صحیح طرح پریکٹس نہیں کر پائیں گے۔ یہ ملت ابراہیمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو ہمارے جو دین کا ایک اہم رکن بنایا، حج کے اندر یہ ساری چیزیں کیوں رکھی، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو اپنی زندگیوں میں بھی پوری طرح سے اس کو اپنانے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین جو ہے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔